नित्य करते गीता रात्रि में जागरण का आचरण करे। पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जावे। इस प्रकार व्रत का आचरण करने के निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विषय करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय इस व्रत को किया है अब मैं बताता हूँ। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाला भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूम रहे हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब तुमसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकलता हूँ। हे भगवान, यदि आप उसका उपाय जानते हैं तो कृपया करके। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनचाहा फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उसका पूजन जरूर करना। व्रत करो जिसके करने से मनुष्य को दुख को मुक्ति हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतला कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला सत्यनारायण भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत के विधि ब्राह्मण बतलाया मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके ब्राह्मण ने नींद नहीं आई। अब सवेरा होते उठ सत्यनारायण भगवान का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण के भिक्षा में बहुत धन मिला। जिसके बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रति मास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत के करने के वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत और तुमसे कहता हूँ विप्रिय। अब क्या कहूँ? ऋषि बोला, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम यह सुनना चाहते हैं। उसने सुनने की हमारे हृदय में श्रद्धा है। सूत जी बोला, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करके उद्यापन हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और ब्राह्मण लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया और व्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मणों को व्रत करते हुए और ब्राह्मणों को नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह विस्तार से कहे। ब्राह्मण बोला कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान की उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन का वृद्धि हुई है। उसके इस व्रत के विषय के जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद खाकर जल पीकर घर चला गया। लकड़हारा ने अपने मन से यह विचार कर कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसे ही मैं सत्यनारायण भगवान देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार कर लकड़ियाँ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन के से दुगुना लकड़ियों का दाम मिला। तब वह प्रसन्न होकर पके केले की फली
शक्कर, घी और दूध का चूरन सब इकट्ठा कर सवाया लेकर अपने घर को चला गया। सब तथा बंधु बांधव को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उस समय व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त और संसार का सुख को भोगकर वैकुंठ को चला गया। सूत जी बोला, हे श्रेष्ठ मुनि, आप आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक